मैं काफ़ी समय से यह डिस्कस कर रहा था कि बोर्ड परीक्षा में काफ़ी कैसे लिखा जाए कि एग्जाम में जो है अच्छे नंबर दे। इसमें हमने आधा नंबर काट दिया। इसका कारण क्या, देखो हमारे मंसार यहाँ कॉमन और उसके जो टॉपर जो है बोर्ड परीक्षा में काफ़ी कैसे लिखते हैं। कहाँ से काटोगे, जब बिल्कुल सही है तो आपको इसमें पूरे पूरे नंबर देने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें जो है बोर्ड पेपर में काफ़ी चेक करते हैं एग्जामिनर, उनसे बात किया उन लोगों से कि आप बताइए जो है बच्चे जो है टॉपर जो होते हैं तो वो बोर्ड परीक्षा में पेपर कापियाँ कैसे लिखते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया और कुछ बताया जो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 3-4 घंटे बहुत होते हैं। अब दिमाग में एकदम छाप जाना चाहिए हर सब्जेक्ट। Remember, anything that you studied. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। कि उन्होंने बताया कि यह 9 बातें जो है हर स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। ठीक है, पहला हमारा क्या है, कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं। तो उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा में जो स्टूडेंट लिखते हैं प्रश्न को उत्तर, तो किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी प्रश्न को आधा अधूरा भी लिखे लेकिन जरूर लिखे, किसी प्रश्न को छोटे। मान लीजिए जैसे आपका उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए 5 नंबर का कोई प्रश्न है, ठीक है, 5 नंबर का आपको जान लीजिए कोई प्रश्न है, तो वो स्टूडेंट जो है आपको लिखा है, मान लीजिए 5 नंबर का है, कुछ भी लिखा है, उन्होंने 4 लाइन लिख दिया है। ठीक है, 4 लाइन लिख दिया है, मान लीजिए उसमें गलत ही है, तो 4 नंबर जो है का 5 नंबर का है, 4 लाइन लिखा है और गलत भी है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि वो चैनल लिखा है तो वहाँ 5 नंबर जहाँ 0 नंबर देने के बावजूद हम लोग 1 या 2 नंबर दे ही देते हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर। तो आपसे क्या फ़ायदा हुआ कि एग्जामिनर क्या है, जहाँ 0 नंबर मिलना चाहिए था तो वहाँ पे उसको 1 या 2 नंबर मिल गया, तो 1 या 2 नंबर उसका प्लस में चला गया। इससे क्या होगा कि उसका नंबर जो है इंक्रीज होता है, उनका नंबर डिक्रीज नहीं होता है। 0 मिल जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा क्या है, उन्होंने बताया कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए, प्रश्नों को पूरा के पूरा अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न है तो इसमें काट लिया, 1 ही नंबर दिया, लेकिन दिया 5 नंबर का है तो उसमें से यदि मान लिया आपको 2 नंबर दिया, आपने 4 लाइन उल्टा सही गलत सही कुछ भी लिखा। ठीक है, आपको एग्जाम में जानते हो क्या देखता है, उन्होंने बताया कि हम लोग यही देखते हैं कि 1 से 2 लाइन, ज़्यादा 3 लाइन शुरू के। ठीक है, आपके यदि सही है और 1 से 2 या 3 लाइन आपको यदि सही है और नीचे से यदि 2 लाइन सही है तो वह एग्जामिनर बीच में ज़्यादा नहीं देखता है, शुरू का देखा। हाँ, उसको क्योंकि उनको कापियाँ चेक करनी, बोला कि उनको हम लोगों को कापियाँ चेक करनी होती है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 1 से 2 लाइन देखते हैं, सर से हम लोग बच्चे को नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, 2 से 4 लाइन लिखिए, वो 1 पेज लिखिए, आधा पेज लिखिए, लेकिन जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब क्या गया, दूसरा क्या है, प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। तो आप क्या है कि सबसे ज़्यादा यही महत्वपूर्ण है कि आप प्रश्न क्रमांक को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए जैसे आपने दीर्घ किया, ठीक है, दीर्घ आप दीर्घ किए, ठीक है, आपने दीर्घ किया और उसके बाद आप आगे क्या है, दीर्घ करने के बाद आगे आपने लघु, ठीक है, लघु, ठीक है, लघु, उसके बाद तब आगे आप अति लघु, अति लघु, ठीक है, अति लघु। तो इससे क्या आ गया, पहले आपने दीर्घ किया, फिर लघु किया, फिर आपने अति लघु किया। तो आप मान लीजिए कि 2 प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, तो 2 प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, तो आप दीर्घ जब कर रहे हैं तो दोनों प्रश्नों को करने के बाद आइएगा लघु में। ये नहीं है कि आपने दीर्घ का एक प्रश्न कर लिया, ठीक है, प्रश्न संख्या इतना का, दीर्घ का प्रश्न संख्या इतना, मान लीजिए सेक्शन नंबर 3 का, ठीक है, सेक्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 इतना डाल करके क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए। अब आगे की सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 2 का, ठीक है, सेक्शन 2 यानी सेक्शन बी का, अब इसका भी का क्वेश्चन नंबर फिर 3 लिख दिए, फिर लिख दिए कि सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 1 का, ठीक है, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद फिर से आगे कि सेक्शन 3, फिर सेक्शन अगले पेज में आगे कि सेक्शन 3 का, ठीक है, सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसा लिखने से क्या होगा कि एग्जामिनर जो है भड़क जाएगा, आपको नंबर नहीं देगा। तो एक कहावत आपको बता रहे हैं कि कहावत है कि एग्जामिनर को जितना आपका पेपर कापी चेक करने में कम समय मिलेगा, आपको उतना अधिक नंबर मिलेगा। तो ऐसा कीजिएगा कि एग्जामिनर को पेपर कापी चेक करने में कम समय लगे और उसको आपका पेपर कापी देख करके खुश हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपको नंबर अधिक मिलने का चांस बढ़ जाएगा। यदि आपको 4 नंबर का है, ठीक है, 4 नंबर का है तो आपको 4 नंबर ही देगा, 5 नंबर का है तो 5 नंबर ही देगा। ठीक है, सपोज दैट। तो आप क्या कीजिएगा कि प्रश्न क्रमांक आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर उनसे पूछा कि अगला नंबर उन्होंने बताया कि अच्छे कलम का प्रयोग यानी बॉल पेन, आप अच्छे ब्लू और ब्लैक, ठीक है, ब्लू और ब्लैक अच्छे पेन यानी बॉल पेन का प्रयोग कीजिएगा। ये नहीं कि जेल पेन का आप कभी मत प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि फैल जाता है, आपका जो है लिपापोती हो जाएगा, मतलब कि आपको क्या है साफ सुथरी की बुक रही नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि अच्छे कलम का प्रयोग कीजिएगा।
और फिर उन्होंने चौथा बताया कि उन्होंने क्रॉस चेक ना करें, ठीक है, किसी भी प्रश्न में सभी क्रॉस चेक ना करें। तो आपको यही बताएं क्रॉस चेक ना करें, यही बताएंगे आपको कि जब आप एग्जाम में पेपर कापी लिखिएगा, ठीक है, जब पेपर कापी लिखिएगा तो 1 से 2 से 3 पेज, ठीक है, 1 2 3 पेज, 3 पेज तक आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल भी आपकी कापी क्रॉस चेक नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी एकदम बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर आपको मार्क्स देने बढ़ जाता है, एग्जामिनर खुश हो जाता है आपसे। 1 से 2 3 पेज में ही आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, ठीक है, अब पासिंग मार्क आपको मिल जाएगा 1 से 2 3 पेज में। यदि आपने दीर्घ से शुरू किया है तो जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसे लिखिए। मान लीजिए कि आपने दीर्घ शुरू किया, ठीक है, दीर्घ शुरू किया, दीर्घ में एक भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, सो हमने बताया कि दीर्घ शुरू किए, दीर्घ नहीं आ रहा है तो ठीक है, फिर लघु आइए, लघु, ठीक है, लघु में दीर्घ एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप आइए लघु, तो सबसे फिर आइए लघु में आ रहा है प्रश्नों को तो आप लघु से ही शुरू कीजिए, ठीक है, प्रश्न आ रहा है तो लघु से ही शुरू कीजिए। तब आइए अति लघु का आ रहा है तो अति लघु का ही के, तब उसके बाद दोनों का सटाक से करने के बाद जो आ रहा है तो उसके बाद फिर दीर्घ में आइए, जो भी आपको आ रहा है आधा अधूरा 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन, ठीक है, जो भी आ रहा है आप उसे जरूर लिखिएगा, ठीक है, आप प्रश्नों को खाली मत छोड़िए। ये चलते हैं हम अगले की तरफ। अगला उन्होंने बताया कि आपके आगे परीक्षा में क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहला मोबाइल फ़ोन जो है, आपको मोबाइल फ़ोन पे परीक्षा हॉल में आपको ले ही नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जमा हो जाएगा, यदि अगर आप ले गए पकड़ा गए तो आपको क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, आपके साथ बहुत गलत होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है मोबाइल फ़ोन मत लीजिएगा, कैलकुलेटर, ठीक है, और कैलकुलेटर हो गया, ईयरफोन और डिजिटल वॉच, ये क्या है, ये सभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको ले ही नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा में कौन सी चीज़ें ले जानी चाहिए और कौन सी चीज़ें ले जानी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड ले जाइए, मास्क ले जाइए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले जाइए, ठीक है, और पेन भी ले जाइए, और पेन अच्छे क्वालिटी का ब्लू और ब्लैक ले जाइएगा, बॉल पेन, ठीक है, तो पेंसिल ले जाइएगा, रबर ले जाइएगा, ठीक है, और उन्होंने बताया कि वो वाटर बॉटल भी ले जाइएगा, वाटर बॉटल आपको ले जाने की अनुमति है, ठीक है। फिर उन्होंने अगला बताया कि हम जो है स्टूडेंट की कॉपी में हैंड राइटिंग देखते हैं, ठीक है, हैंड राइटिंग से उनकी हैंड राइटिंग कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, कि अगर अच्छी है तो उन्हें मार्क्स अच्छा मिलता है, काफ़ी साफ सुथरी उन्हें अच्छा मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद यदि हैंड राइटिंग आपको थोड़ा सा गंदी है और देखने में पढ़ने में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो उन्हें थोड़ा सा नंबर काट लेते हैं। तो आपको क्या कीजिएगा, फिर राइटिंग स्किल्स अपने ध्यान दीजिएगा, राइटिंग भी अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, या थोड़ी सी राइटिंग आपकी अच्छी है, ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और उसने अगला बताया कि अगला पॉइंट कि जिस स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा है तो वह पेपर कॉपी में कैसे लिखे, ठीक है, जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आ रहा है उसको भी पास होना है, क्योंकि वो भी एग्जाम देना है, चाहे पढ़े या चाहे ना पढ़े, उससे वो एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या है कि एग्जाम उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं आ रहा है वो कैसे लिखे कि वो पास हो जाए, ठीक है, उन्होंने कुछ बात बताई, उन्होंने कहा जिस स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा है वो भी लिख सकता है। मान लीजिए आपने पेपर को जो है एग्जामिनेशन से पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में आया, ठीक है, कोई क्वेश्चन महात्मा गांधी के बारे में आया, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में आया, ठीक है, उन्हें उनके दांडी यात्रा क्या है, तो आंदोलन जो भी किया वो आंदोलन के बारे में लिखने आया। तो आप क्या कीजिएगा कि महात्मा गांधी मान लीजिए आंदोलन के बारे में आ गया, ठीक है, और महात्मा गांधी के बारे में आ गया, उन्होंने आंदोलन, तो आप क्या कीजिए, आपको आंदोलन के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, तो ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, अब कुछ भी नहीं आया तो महात्मा गांधी के बारे में ही बस लिख दीजिए, महात्मा गांधी का जन्म ये यहाँ हुआ था, ये ऐसे गए थे, वहाँ गए थे, जो भी है आपको लिख दीजिएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है उसमें क्योंकि बुक भरना होता है, ठीक है। अब फिर आ जाइए मैथ में, ठीक है, मैथ में मान लीजिए कोई सवाल दे दिया है, कोई सवाल दे दिया तो आप क्या कीजिएगा, सवाल को ही मतलब घुमा फिरा के आप लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका वो सवाल है, मान लीजिए आपका 5 नंबर का, आपने उसमें सवाल लिखा, ठीक है, पहले सवाल लिखा, क्वेश्चन नंबर इतना का सवाल लिखा और उसके बाद घुमा फिरा के उसी सवाल को घुमा फिरा के आपने 4 से 5 लाइन तक आप ले गए। मान लीजिए 5 नंबर का है, जहाँ पे आप नहीं लिखेंगे आपको वहाँ पे 0 नंबर देगा, ठीक है, 0 नंबर देगा। आपने कुछ भी लिखा है, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, तो अगर 5 नंबर के जगह पे यदि अगर मान लीजिए एग्जाम को कुछ अगर समझ में आया तो समझ में आया, अगर समझ में नहीं आता 1 से 2 नंबर दिया तो 1 से 2 नंबर आपका क्या इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, तो इंक्रीज जरूर होगा 1 से 2 नंबर। आप क्या किया, किसी भी प्रश्न को छोड़ो नहीं, वही ने बोला कि जो स्टूडेंट के कुछ नहीं है वो कैसे लिखे
तो आप क्या कीजिए कि किसी भी प्रश्न को आप छोड़िएगा नहीं, सभी को लिखिए। हिंदी में जो है, हिंदी में आ गया तो हिंदी में भी कुछ ना ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि छोड़िएगा नहीं, किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो आप मान लीजिए कि हिंदी में आ गया तो हिंदी में, ठीक है, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ जिसके बारे में वो पूछेगा, ठीक है, जिसके बाद कबीरदास के बारे में पूछा है तो कबीरदास के बारे में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, क्योंकि आप एग्जाम से पहले मान लीजिए 10 दिन 5 दिन पहले ही कुछ ना कुछ हिंदी का जैसे पेपर है तो आप हिंदी में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा ना हिंदी के बारे में। तो आप कबीरदास के बारे में जीवन परिचय आ गया मान लीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो वो जन्म कब हुआ था कब नहीं हो तो ये नहीं मालूम है, तो कुछ ना कुछ तो मालूम है, कबीरदास ये थे वो थे, कुछ ना कुछ तो याद होगा, और कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। प्रश्नों को खाली मत छोड़िएगा, सभी प्रश्नों को टच कीजिए। मान लीजिए सभी प्रश्नों को टच कर रहे हैं, मान लीजिए सभी प्रश्न 10 ठो है, ठीक है, 10 ठो आपको प्रश्न आपको हल करना है। मान लीजिए 10 ठो प्रश्न आपको, मान लीजिए आप किसी में 2 नंबर, किसी में 1 नंबर, किसी में 3 नंबर, मान लिया 23 नंबर पासिंग मार्क मिलता है। मान लीजिए दिगर 2 नंबर मिल गया, किसी में 1 नंबर मिला, किसी में 3 नंबर मिल गया, अगर 2 नंबर में 2 नंबर मिला तो दूना 20 नंबर हो गया। अब यही में, ठीक है, यही में क्या कीजिए, आपको 4 प्रश्नों में आपको क्या 4 प्रश्नों और 3 नंबर मिले, 3 को 12 नंबर ऐसे ही मिल गया। आप अच्छा 6 दूना 12, ठीक है, 12 12 24 होगा कि नहीं, आपको 23 नंबर पाना था, आपको 24 नंबर मिल गया। तो आप क्या कीजिए, सभी प्रश्नों को टच कीजिएगा, एक ही नंबर देगा लेकिन वो नंबर इंक्रीज होगा। आप यदि खाली छोड़ेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा 0 नंबर। तो ऐसा कीजिएगा कि आप सभी प्रश्नों को टच कीजिएगा। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो प्रश्न को घुमा फिरा के आगे पीछे करके अदरवाइज जो भाई प्रश्न अदरवाइज दे देंगे, ठीक है, अदरवाइज ठीक है, वही प्रश्नों को उत्तर में घुमा फिरा के कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। किसी भी प्रश्न को खाली मत छोड़िएगा, सभी प्रश्नों को टच कीजिएगा, चाहे दीर्घ हो, लघु हो, अति लघु हो, कैसा भी हो, ठीक है, प्रश्न कैसा भी हो, आप सभी प्रश्नों को टच कीजिए। यही उन्होंने बताया कि सभी प्रश्नों को यदि स्टूडेंट टच किए होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें यदि मान लीजिए 5 नंबर का है तो उन्हें 1 से 2 नंबर दे देते हैं और उनको 0 नंबर नहीं देते हैं काफ़ी, क्योंकि एग्जाम में भी चाहता है कि किसी भी स्टूडेंट को हम फेल ना करें, ठीक है, तो स्टूडेंट को फेल ना करें, तो इसीलिए वह फेल नहीं करता है। यदि आप काफ़ी खाली छोड़े रहेंगे तो उनको मजबूरन ही आपको फेल करना उसको पड़ेगा। यदि आपने लिखा हुआ है तो 1 से 2 नंबर 4 नंबर देख करके, यदि मान लीजिए एग्जामिनर आपको मतलब 1 से 2 नंबर देने के बाद 20 नंबर तक पहुँच गया है, 20 नंबर तक पहुँच गया है, तो फिर पीछे बैक आएगा, आपको 3 नंबर जरूर देगा, ठीक है, आपको 3 नंबर जरूर देगा। 3 नंबर दे करके वहाँ पास आपको जरूर करेगा, नहीं कि 20 नंबर आप दे दिया है और 20 नंबर देने के बाद अगला नंबर आपको ना दे, तो आपको 23 नंबर देकर वहाँ जरूर पास करता है। तो इसीलिए आप पूरा के पूरा लिखिएगा, ठीक है। आपको आई होप आपको वीडियो यूज़फुल होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। तो हमारे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर डलवाता है, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम का अच्छा हो, आप किसी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, यही लास्ट में बोलेंगे, ठीक है।